इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फ़ज़ाई हमला। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील हया इसराइली हमले में शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हमास रहनुमा ज़हीर जबरीन और खालिद मिशेल को भी निशाना बनाया गया। कतर की हमास की क़यादत को निशाना बनाने पर इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ अवामी एहतजाज पर सदर और वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी, दीगर 3 वज़रा भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट को आग लगा दी। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में 21 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी की ख्वाहिश का इज़हार। नेपाल में अवामी एहतजाज, सदर और वज़ीर आज़म को ले डूबा। नेपाली सदर रामचंद्रा और वज़ीर आज़म पी शर्मा मुस्ताफ़ी, दीगर 3 वज़रा भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने पर शहरियों ने एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट को आग लगा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में अब तक 21 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर से पाबंदी हटा ली गई। कर्फ्यू के बावजूद खटमंडू में जलाओ घिराव जारी। नेपाली वज़ीर दाखिला पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए थे। उधर भारत नेपाल में भी जनरेशन ज़ी के जरिए इंतशार फैलाने में सरगर्म। भारत नेपाल के नौजवानों को इस्तेमाल करने की साजिश कर रहा है। हिंदुत्व नजरिए पर कायम भारत हमसाया ममालिक में अंदरूनी मुदाखलत में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में नए डैम्स की तामीर की हिमायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतनाज़िर डैम्स जिन पर सियासी इत्तफाक ना हुआ उस पर पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है। दरिया सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़िर इशूज़ पर बात करेंगे। विफाक से दरखास्त है मुतासरा अजला में BISP के जरिए इमदाद पहुँचाई जाए। वज़ीर आज़म से बातचीत कर चुका हूँ लेकिन ताख़ीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध के हमरा गुड्डू बैराज का दौरा, ब्रीफिंग भी दी गई। त्रेमू से 5,43,000 क्यूसिक का रेला मुल्तान के हदूद में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, गेज 413 की हद उबूर कर गई। शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल। शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद इलाके खाली कराने की हिदायत। बस्ती गागरा, खोखरा, खानपुर, काजिया समेत 20 से ज़ायद मौसाजात ज़ेर आब आने का खदशा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई। दोनों शहरों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्तान सक्खर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर को बचाने के लिए कायम बंद पर पानी का शदीद दबाव। आबादी को खाली कराने के इक़दाम जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। दरियाए चिनाब से जनूबी पंजाब में तबाही। अलीपुर के इलाके सैदपुर में चंद्रबहान सुपर बंद टूट गया। कई फीट बुलंद सैलाबी रैले ने आबादी का रुख कर लिया। सैदपुर, खानगढ़, सुल्तानपुर निशाने पर आ गए। सरकी और खैरपुर सादात समेत दर्जनों देहात मुतासिर होंगे। सेम नाले का बंद टूटने से पानी सैदपुर शहर में दाखिल। अलीपुर में जमींदारा बंद फिर टूट गया। बड़ा रकबा ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ के करीब 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। हर तरफ तबाही ही तबाही के मनाजिर। हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलें दरियाबुर्द हो गईं। उच्च शरीफ में सैलाबी पानी से तबाही। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लोग घरों में फंस गए। देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तिया में बस्ती का बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। भारत ने दरिया सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। वज़ारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इतला हाई कमीशन के जरिए दी। उधर सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पहुंचना शुरू हो गए। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद बढ़कर 3,74,000 क्यूसिक हो गई। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 4,43,000 क्यूसिक हो गया। दरिया चिनाब में हेड त्रीमू और पंजनत पर
पानी के बहाव में कमी जारी। हेड तरीमू पर पानी का बहाव कम होकर 4,38,000 क्यूसिक हो गया। पंजनत पर 4,52,000 क्यूसिक हो गया। दरिया रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। DGPDMA का कहना है हेड पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ेगा। सिंध में सुपर फ्लड की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। 8 टीमों के दरमियान चमचमाती ट्रॉफी की जंग। एशिया कप T20 का मेला UAE में सज गया। इफ्तिताही मैच में आज अफगानिस्तान और हांगकांग मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को होगा। भारत की मेजबानी में मेगा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू में खेला जा रहा है। एशिया कप की फातेह टीम को $3 लाख अमरीकी का इनाम दिया जाएगा। एशिया कप में शरीक तमाम टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। तमाम कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा बतौर टीम काफ़ी पुरएतमाद और पुरजोश हैं। एशिया कप में हर चैलेंज कबूल करेंगे। हमने एक टीम की तरह अच्छा परफॉर्म किया है, आगे भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा T20 में किसी को फेवरेट नहीं कहा जा सकता। इस फॉर्मेट में कोई भी टीम गैर मामूली परफॉर्म कर सकती है। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा हम बड़े इवेंट में हमेशा बदकिस्मत रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट में जीत के ख्वाहिशमंद हैं, 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। दीगर टीमों के कप्तान भी एशिया कप के लिए पुरजोश। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। ट्रॉफी की रुनमाई चेयरमैन ACC मोहसिन नकवी ने की। राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे का ऐलान। PTI ने पोलिंग का बायकॉट किया। अपोजिशन की सलमा एजाज मैदान में थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। नशिस्त PTI के एजाज चौधरी को 9 मई केसेस में सजा के बाइस खाली हुई। जीतने के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा PTI ने सियासी और जमहूरी प्रोसेस का बायकॉट करके इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहीद अफसर 2 सितंबर 2025 को बन्नू में फितना अल खवारिज के हमले के दौरान जख्मी हुए थे। मेजर अदनान असलम ने CMH में दौरान इलाज जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म ने कहा हमने वतन का एक बहादुर सपूत खो दिया जिसकी जुर्रत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात का कहना है मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। शहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। शहर में शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। तारिक रोड की दोनों जानिब मरकजी शाहरा नो पार्किंग जोन करार। शाहरा फैसल मुतासिर होने की सूरत में तारिक रोड को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सिंध में बारिशों की भरपूर इनिंग्स। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर पानी पानी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। स्कूल और कॉलेजेस की इमारतों में भी पानी जमा। हैदराबाद में आज तालीमी इदारे बंद रहे। सखर, सहवन और मीरपुर खास में भी बारिश वक्फे से जारी। दूसरी जानिब मुल्तान, भावलपुर और लोधरा में भी तूफानी बारिश। मैं गुजरात के प्रिंस चौक में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पानी के मनाजर। ये 3 इलाके इस वक्त रह गए हैं जिसको जिना रोड, जेल रोड और प्रिंस चौक कहते हैं। और इसके मुल्क इलाके 70% के करीब इलाके जो गुजरात के पानी में 6 दिन से डूबे हुए थे उनको मुकम्मल एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके गुजरात की जिले इंतजामिया ने वासा ने यहाँ पर 6 वासा के अजला को बुलाया गया जिसके बाद इस ऑपरेशन पर काबू पाया जा रहा है। गुजरात शहर और गिरदोनवां से सैलाबी और बारिशी पानी निकालने का अमल जारी। 70% शहरी इलाकों से पानी का इखराज मुकम्मल। MD वासा गुजरात के मुताबिक गुलजार मदीना रोड, चौक नवाब साहब, शादोला चौक, पाकिस्तान चौक क्लियर, फवारा चौक, फैसल गेट, GTS चौक, प्रिंस चौक और दीगर इलाकों से भी पानी खत्म।
वज़ीर-ए-आज़म की इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR में जारी इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले शहरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहिंदगान की पजीराई और टैक्स जोरों के सरजनिश टैक्स नेट को वसअत देने के लिए मुफीद साबित होगी। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। काज़िकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की इसहाक डार से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। काज़िकिस्तान के वफ़द का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। अलीमा खान की मीडिया टॉक के दौरान कारकुनान का सहाफ़ी पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। अलीमा खान, नईम पंछोता और 40 कारकुन नामजद। पुलिस का मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल करने का फैसला। गिरफ्तार मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। फ्लावर मिल्स गोदाम मालिकान को गंदम का स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि गंदम का स्टॉक रजिस्टर्ड ना कराया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। गंदम और आटा किसी सूरत महंगा नहीं होने देंगे। अस्मा बुखारी ने कहा कि PTI फाशिस्ट और फसाद पार्टी है, इनको मर्जी के एम्पायर नहीं मिले तो कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ रहे। कहता था आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, अब अपनी सीट पर इलेक्शन का बायकॉट कर गए। कराची में एक और बड़ी आग। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी। मुतासरा फैक्ट्री की इमारत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। आग ने 2 मुल्हिका फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। डाइंग फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में ज़मीन में धंसने से इमारत खतरनाक करार। रेस्क्यू हुकाम की मकीनों को इमारत खाली करने की हिदायत। कई फ्लैट्स खाली करवा लिए गए। रेस्क्यू का अमल मुतल्लिका इदारों के साथ जारी। रावलपिंडी के इलाके टेक्सिला में 9 साला घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा बच्ची इलाज के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम के जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। कच्चे के इलाकों से मजीद 7,724 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तीनों दरियाओं में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल रही। PDM में जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर हुकाम खुद फील्ड में मौजूद। सैलाब मुतासरीन के लिए 6000 से ज्यादा टेंट भेज दिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोट्स भी भेजी गई। उधर पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में बारिशों से मुतासरीन को मुश्किलात। जलालपुर पीरवाला में 2500 टेंट फराहम। 2500 टेंट रहीम यार खान, 1000 राजनपुर रवाना कर दिए गए। रहीम यार खान में सैलाब के अंदेशे के पेश नज़र 7000 आबादी का इनखला। मुतासरा इलाकों में बोट्स के जरिए इनखला ऑपरेशन किया गया। कैंप्स में मुतादिद अमराज से बचाव के लिए फ्यूमिगेशन जारी। फ्लड रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटी में मच्छर मार स्प्रे। सुथरा पंजाब की टीमें फ्लड रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटी में सफाई पर मामूर हैं।
अमेरिका और 6 हथकंडों पर उतर आया। फलस्तीनी वफ्द को यूएन इजलास में शिरकत से रोकने के हरबे। अमेरिका का फलस्तीनी सदर और वफ्द को वीजा देने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क की बजाय जिनेवा में मुनाकिद कराए जाने के मुतालबात बढ़ गए। यूएन जनरल असम्बली का इजलास आज न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इसराइल दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर गया। ट्यूनिस के करीब गाजा के इमदादी फ्लोटीला में शामिल कश्ती पर ड्रोन हमले के बाद कश्ती में आग लग गई। फ्लोटीला गाजा के मजलूम शहरियों के लिए इमदादी सामान लेकर जा रहा था। इमदादी कॉन्वॉय में 350 इंसानी हुकूक के अलंबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शिमाली अफ्रीका के साहली इलाके के करीब निशाना बनाया गया। अमला और तमाम अरकान महफूज रहे। उधर गाजा में हमास ने इसराइली फौजी टैंक धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली जहारियत में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। दुनिया गाजा में सेहूनी दहशतगर्दी से तंग आ गई। स्पेन ने इसराइल पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। समंदरी फजाई हदूद से इसराइल को असलहे की तरसील रोक दी। स्पेन का फलस्तीनी अथॉरिटी पनाह गुज़ीनों के लिए इमदाद बढ़ाने का भी ऐलान। यूएफए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सनसनीखेज मुकाबले। कोसोवो ने स्वीडन को 2-0, स्विट्जरलैंड ने स्लोवेनिया को 3-0 से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने बेलारूस और डेनमार्क ने यूनान को शिकस्त दे दी। मोंटेनेग्रो ने क्रोएशिया को 1-2 नहीं 4 गोल से हरा दिया। और यूएस ओपन सिंगल्स के फातहीन को झटका। कार्लोस अल्काराज और आरियाना साबालेंका की इनामी रकम से $2-2 मिलियन काट लिए गए। दोनों को $5-5 मिलियन की इनामी रकम दी जाएगी।